अधिकारी जी और अन्य तमाम उपस्थित अधिकारीगण, इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक के रूप में निरंतर चिकित्सालय को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कपिल जी और उनकी पूरी टीम, क्योंकि अकेले कोई कुछ नहीं करता। जब भी कोई सरकार, कोई प्रशासन, कोई शासन, कोई कर्मचारी या कोई प्रतिष्ठान जब नई ऊंचाइयां छूने का मार्ग प्रशस्त होता है तो बहुत सारे लोगों का योगदान और उसमें हस्तक्षेप और हाथ लगाने का काम रहता है। तो ये चिकित्सालय काफी ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम हुआ है। उसके लिए सभी इस चिकित्सालय में कार्यरत डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य पूरी टीम को हृदय से उनका अभिनंदन, वंदन और बधाई देता हूं। अभी मुकेश जी ने काफी विस्तार से भी चर्चा की, कितने ऑपरेशन हो रहे हैं, कितनी ओपीडी है, कितना क्या क्या हो रहा है। लेकिन संभवतः यहाँ काफी बुजुर्ग बैठे हैं। हमारे पत्रकार साथियों को विशेष रूप से पता होगा कि सिरसागंज में आदरणीय अर्जुन सिंह जी का, मोतीलाल वोरा जी का गवर्नर शासन कार्यक्रम लगा था। शायद सीएमओ साहब के संज्ञान में लाना चाहूंगा। और उसी एक यहाँ छोटा सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में यहाँ एक अस्पताल चलता था। दिक्कत यह थी कि न तो विकास खंड मुख्यालय था और जब पैमाना होता है सरकार का, उसमें ये सैद्धांतिक रूप से निर्णय था कि जितने भी विकास खंड हैं उनको प्राथमिकता पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का उच्चीकरण करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। तो न तो ये आपका ब्लॉक मुख्यालय था ही नहीं। तो इस वजह से बड़ा दिक्कतें होने के बावजूद भी आपको याद होगा उन्हीं सब कार्यक्रमों में जवाहर नवोदय विद्यालय, सिरसागंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय महिला महाविद्यालय के साथ साथ अनेकों प्रतिष्ठान के साथ करोड़ों रुपए की योजनाओं का घोषणा इसी सिरसागंज की सरजमी पे हुई थी। और गवर्नर साहब खुद यहाँ आए थे और करके गए थे। और उसके बाद लगातार ये जो बीजारोपण हुआ तो आगे बढ़ता गया और लगातार दूसरी मंजिल पर एडिशनल बिल्डिंग, अतिरिक्त काम होते होते आज एक वटवृक्ष के रूप में है। लेकिन अभी भी तमाम संभावनाएं यहाँ मौजूद हैं जिनको धरातल पर उतारने की आवश्यकता है। उसके लिए भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक और आज मौके पर खुशी की बात बता दूं कि 50 सैया का आयुष हॉस्पिटल, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी इंटीग्रेटेड आपका सिरसागंज के नाम पर हम लोगों ने स्वीकृत कराया। अभी आयुष अधिकारी थे, उनको बता भी दिया हमने। जमीन का भी प्रस्ताव आज जीएम को शासनादेश हमने करा दिया है, शासनादेश आ गया है। उसकी प्रति भी आपके जिला के संबंधित अधिकारियों को मैंने उपलब्ध करा दी है। डीएम को भी कह दिया गया है, उन्हें भी कॉपी भिजवा दी है। इसके लिए उपयुक्त स्तर पर जमीन की व्यवस्था कम से कम 1 एकड़ जमीन अपेक्षित है, 50 बेड का है। वो आपको मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक एक पैरेलल व्यवस्था, कुछ लोग चाहते हैं कि आयुर्वेद का भी हो जाए, होम्योपैथ का भी हो जाए, यूनानी भी मिल जाए, तो उसकी भी एक पैरेलल व्यवस्था के तहत लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ ज्यादा लाभ उससे बुजुर्गों को मिलेगा। बड़े बूढ़ों को आजकल भाषण और गोलियां और ये बहुत रुझान बढ़ गया, रुझान बढ़ा है। तो खास रूप से रुझान बढ़ा है कोरोना काल के बाद। तो उसका भी लाभ सिरसागंज की धरती पर बहुत शीघ्र आपको मिलने वाला है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आज हम लोग आ रहे थे तो काफी जो स्टॉल लगे थे उसमें चाहे टीकाकरण की बात हो, गर्भवती महिलाओं की बात हो, परिवार नियोजन के लिए तमाम व्यवस्थाओं की बात हो, अन्य बच्चों के लिए भी वहाँ शिक्षा विभाग का स्टॉल था। सरकार के द्वारा किए गए प्रयासों को धरती पर उतरते हुए देखा जा सकता था। प्रयास शासन से होते हैं लेकिन धरातल पर उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक खुशी से हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वातावरण बन रहा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा और सोच बदली है। आज खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में डबल इंजन की सरकार का प्रयास है
तो उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य से ज़्यादा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी भी कह रहे थे सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य 5 बेसिक जरूरतें होती हैं, इनकी 5 की बात हो। और स्वास्थ्य के मामले में तो ये मान के चले कि बच्चा पेट में आने के बाद मरने तक सारी व्यवस्था तो सरकार कर रही है जो जरूरतमंद है, गर्भावस्था से लेकर के शिशु कल्याण से लेकर के उनकी पढ़ाई लिखाई से लेकर के रोजी रोजगार के अवसर से देने तक, आवास से लेकर के उनके सारी व्यवस्थाएं, शादी से लेकर के कोई चीज नहीं मिली जिसका नाम लो, कोई ऐसा क्षण नहीं है जीवन का जिसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी की सरकार न कर रही हो। बधाई है अंत्येष्टि तक, इसलिए मृत्यु तक बात कर रहा हूँ। अंत्येष्टि का भी व्यवस्था जहाँ गरीब है उनके लिए करने का काम या विशेष घटनाओं में सरकार करने का काम कर रही है। इसका मतलब जन कल्याणकारी सरकार है।